आज का हमारा टॉपिक है झांझरिया गोत्र, जाट गोत्र। देखिए, इस गोत्र की हिस्ट्री ना बड़ी पेचीदगी है। इसकी हमें 2 या 3 सोर्स मिलते हैं। पहले सोर्स से हम चलते हैं कि ये जो सोर्स मिलता है, ये मिलता है हमें पाणिनि के अष्टाध्याय में, कि झांझावारिया नाम का एक गोत्र था और इसका महाभारत और विष्णु पुराण में भी कई जगह वर्णन है कि ये वहां से चलता है गोत्र। राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कुछ गांव में आके बसता है। इनका मुख्य काम, जो कि मैं आपको बताता हूं कि वही है, जाटों का मेन काम यही रहा है, खेती करना, फौज में रहना। और अब जो है हमारे झंझरिया गोत्र के बहुत से भाई प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें खुशी है। एक जगह हमें यह भी मिलता है कि पहले जैसे गणराज्य का सिस्टम होता था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें जाटों के, जैसे कि दिल्ली में या हरियाणा में मान दलाल, दलाल, देसवाल और सिहार, जैसे कि एक फेडरेशन थी, ऐसे ही इनकी जो फेडरेशन थी, भामू, डूडी, झांझरिया, मलिक और पुनिया, ये जाटों के जो गोत्र थे, ये क्लब करके रहते थे और ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राजस्थान के लगभग 700-800 गांव के ऊपर अपना इनका गणराज्य है। मतलब एक तरीके से उस टाइम पे आप ये कहिए राज्य था। ये हमें नहीं मिला इनका कौन हेड था, पर इनकी कोलैबोरेशन थी। दूसरी जो इनकी उत्पत्ति हमारे पास आती है भाइयों, वो बड़ी रोचक है। इसको हमने 1-2 जगह पढ़ा, हमने गूगल पे सर्च किया। इसमें कुछ चीजें तो गूगल ही बता देगा आपको, आप चाहे सर्च कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान का नाम। पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे वो थे अनंगपाल तोमर, जो दिल्ली के राजा होते। उनकी 2 लड़कियां थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का जो विवाह था वो जयचंद के साथ होता है, जिसको पूरा हिंदुस्तान गद्दार के नाम से जानता है, बोलता है। पर जब मैं उन बोलने वालों से प्रश्न करता हूं, भाई जिस दिन तेरी लड़की उठ जाएगी ना, को उठा ले जाएगा, तब पूछूंगा गद्दार कैसा होता है। गद्दार कहना आसान है, जिस व्यक्ति की लड़की को कोई भगा ले जाए, तब पता लगता है कि क्या है, उस बाप पे क्या बीतती है। और यहां तो मैटर ही अलग है, क्या है, कैसे है। ये हमने कुछ इस चीज के ऊपर अध्याय किया है, आप भी चाहे रिसर्च कर सकते हैं। और अच्छी बात आप करके हमें बताएं, कमेंट जरूर करें। दूसरी लड़की जो थी कमला, उसकी शादी सोमेश्वर से हुई थी। सुंदरी, कमला, जयचंद, सोमेश्वर। अब जो संयोगिता थी वो लड़की थी जयचंद की। और कमला और सोमेश्वर का लड़का कौन था? पृथ्वीराज चौहान। मतलब मौसी की लड़की हो गई। अब आप सोचिए कि मौसी की जो लड़की थी उसको, जयचंद की लड़की को पृथ्वीराज चौहान भगा ले गया। मैं हर उस भाई से क्वेश्चन करूंगा कि भाई एक बात बता, आप जाटों में खास तौर से अपनी मौसी की लड़की से शादी कर सकते हो? सभी मौसी की लड़की से। हम तो 3-3 गोत्र छोड़ते, पहले तो 4 छोड़ते थे, अपना, मां का, दादी का, नानी का। चलो आजकल नानी का छोड़ दिया, तो 3 तो आज भी मानते हैं। तो ये आप समय देख लीजिए। उसके बाद जो हिस्ट्री मिल रही है वो ये मिलती है कि जब पहली बार गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, तो जयचंद ने और बहुत से लोगों ने उसकी मदद की थी और गौरी को हरा दिया। मीनवाइल ये कांड कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने कि वो संयागता को भगा के ले गया। उसमें कुछ उसके देखिए मिलिट्री के जनरल, ट्रेन फोर्स भी मारी गई, क्योंकि वो अपनी लड़की को कौन भगाने देगा। अब ये भगा के ले गया। लोग कहते जयचंद ने लेटर लिख दिया था गौरी को, चलो मान लिया लिख दिया था, भाई अगले की तो लड़की भगा रखी थी। और हमारा तो जाट कल्चर ऐसा है
कि अपने गोत्र में, आप मां के गोत्र में शादी नहीं कर सकते, तो कौन बर्दाश्त करेगा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने कुछ विशेष लोगों के साथ मिलकर एक माउंट आबू पर हवन किया, जिसमें अपने आप को जाट से हटा के राजपूत घोषित कर दिया। तोमर को आप चाहे देख सकते हैं, जो तोमर है वो यूपी में कितने गांव जाटों के तोमर हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपकी हिस्ट्री के साथ साथ फिजिकल एनवायरनमेंट भी है। अब आज चौहानों को देखिए आप, राजपूतों में भी और जाटों में चौहान गोत्र है। तो माउंट आबू पे एक हवन कराया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने अंदर से एक राजपूत भी, राजा के बच्चे हैं और जो अमीर अमीर लोग थे, उन्होंने राजपूत को ट्रेडिशनली फॉलो करना शुरू किया। अगर आप लोगों के भाई हो, देखो आज मैं कहता हूं फला किसके बारे में को बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है, आप मुझे भी कहेंगे झूठा है, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, मैं सारी बात मानता हूं, लेकिन अपने गूगल हर चीज से सर्च कर लीजिए, आप ये बताइए। और मैं जो दूसरी कौम के जैसे मुसलमान, वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, वो अपनी माँ की मौसी की शादी कर सकते हैं, बट हमारे जाट के अंदर 3 गोत्र का छोड़ना बड़ा अनिवार्य है, कल्चर है। इसी यही वजह है कि आज जो जाटों के गोत्र, राजपूतों के जाटों के आधे आधे गोत्र, क्योंकि उस टाइम तो भाई बट गए थे। राजपूत और जाटों में क्या फर्क है, मेरे को तो 2 ही फर्क लगते हैं। जाट रीमैरिज करते अपने बच्चों का, लड़कियों का, ताकि बेचारी सारी जिंदगी बर्बाद ना रहे, और राजपूत करते नहीं। दूसरा, जो राजपूत है सती करते लड़कियों की, और जाट जो सती नहीं करते, कहते क्यों बेचारी किसी बच्ची को मारना। मेरे को तो 2 ही मुख्य बातें मिलती, इसके पीछे भी 2 चीज मिलती क्राइटेरिया। अगर सती नहीं के वो हिस्सा मांगेगी अपने पति की, देखो यहां में लालच है, दुनिया में सबसे बड़ा खेल लालच और पैसे का है, भाई इसको पीछे से ही हटा दो। एग्जाम्पल ले लो आप, हरकाबाई का विवाह अकबर से मान सिंह की बुआ थी, और भारमल क्या नाम उस राजा का होता हो, जो अजमेर का राजा है, उसकी क्यों किया, क्योंकि जो उसका बड़ा भाई था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका जो छोटा वो लड़का था वो हिस्सा मांग रहा था। राजपूत उसकी सपोर्ट में खड़े थे, और इधर ये अकेला पड़ रहा था, जयपुर का राजा जो था, इसने अपनी लड़की के साथ इसकी अकबर से कहा, अकबर की फौज हो गई, बस उसके बाद उसने राजा डिक्लेयर कर दिया। अब आगे चल के हमें जो मिलता है ये कि जिस टाइम पे ये काम किया पृथ्वीराज चौहान ने, संयमता को भगाया, उसका एक मेन सेनापति ने, मेन तो उसके 4 कमांडर थे, उसका जो सब था वो एक जुझारू सिंह था। उसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ सरेआम बगावत कर दी कि हम तेरा साथ नहीं देंगे, और झुंझुनू जाके बसाया था उसने। अब झुंझुनू से आगे चल के झांझरिया और ये गोत्र का इस प्रकार विस्तार मिलता है। ये मैं आपको छोड़ता हूं ये इसमें सच क्या है झूठ क्या है, पर आपसे निवेदन एक बार गूगल करें, पढ़े, किताबें जरूर पढ़े। यहां मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सोमेश्वर और जयचंद की शादी आनंदपाल तोमर से हुई थी। इनका सेनापति जुझारू सिंह था, जो कि खिलाफ हो गया था। यही वजह थी पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी से हारा था अगली लड़ाई में। अब आप जानते हैं जो कि बड़ा आदमी होते हैं उसके नाम पे गोत्र रख दिए जाते हैं, गांव के नाम या शहर के नाम पे। जैसे चौटाला है, चौटाला ने अपने गांव के नाम ले लिया, इनका असली खास तो सिहाग है। तो देखिए, अब मैं ये जो हमारे जुझारू भाई हुए हैं, इसको कई तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी किया जाता है, झांझरिया, झाझरिया, झाझरा, झारा और झांझरिया, झंझरिया, ये जैसे कहते हैं कि पग पग पे वाणी बदले, पग पग पे पानी। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में हो गए तो उन्होंने अपने को झांझरिया के लिए थोड़ा, हाँ इनका कास्ट में लिखने प्रोनाउंसिएशन है।
जो वर्ड्स में फर्क है, लेकिन ये एक ही। बता दिया गया है इनका मुख्य काम मिलिट्री में, किसान। आजकल तो भाई सब पढ़ के, किसान बेचारा क्या कमाता है? कुछ नहीं कमाता। कुछ सरकार की मार और कुछ भाई प्रकृति की मार से कुछ जमीन इतनी घट गई। पहले चलो जमीन ज्यादा होती थी, अब तो आबादी इतनी बढ़ गई, किसी को आधा एकड़ आती है, 2 एकड़, तो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं और सब पढ़ लिख के अफसर की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये कि हमारी पूरी जाट कौम ही कर रही है, तो स्पोर्ट्स में जाए किसी में जाए। अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जो कि इस गोत्र के गांव हैं, झांझरिया गोत्र की। झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, इसमें भरुंदा खुर्द, झाज्जर, गोपालपुरा, सोलाना, झांझरियों की ढाणी, मंडासी, रामसर, ये गांव झुंझुनू में। सिक्कर में दादरिया, कहरपुरा, फतेहपुर, प्रतापपुर। चूरू में झांझरिया का वास। देखो यहां झांझरिया और झांझरियों के वास में लैंग्वेज में मैंने बताया ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज फर्क पड़ जाता है लैंग्वेज में। मीथड़ी, सरदार शहर, मेघसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सांगरिया, मौजगढ़। इसके अलावा हमें कुछ गांव के नाम नहीं मिले भाइयों। रिक्वेस्ट है, अपना पूरा एड्रेस फोन नंबर के साथ जरूर भेज दें, और कौन सा गांव है, उनमें कौन कौन हमारे भाई रहते हैं, उनका नाम पूरा बता दें, अति कृपा होगी, ताकि हम डायरेक्टरी में डाल दें और उन सबको इनविटेशन दे सके जाट सम्मेलन के अंदर। कुछ हमें पता लगा नागौर में भी है, जयपुर, जोधपुर और गंगानगर में भी है, पर ये पूरे गांव नहीं है। इन गांव में कोई कहते हैं खाप है, कुछ लोग रहते हैं। तो ये भाइयों आपसे मैं मदद की इल्तिजा करता हूं। और कुछों का हमें पता लगा हरियाणा में भिवानी, हिसार, सिरसा, झज्जर में भी कुछ गांव हैं, पर हमारे पास नाम नहीं है, क्षमा चाहते हैं। इसके कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया। वो है चौधरी जसवंत झांझड़ा। ये एक्साइज अधिकारी थे और समाज सेवक थे। रिटायर होने के बाद इन्होंने समाज की सेवा करी। गोपीराम झांझड़ा, ये राजस्थान विधानसभा के एमएलए थे, विधायक मतलब थे, पूर्व हो गए अब। गमलाल झांझड़ा पूर्व विधायक और सरपंच थे। राजकुमार झांझड़िया, ओम प्रकाश झांझड़िया, वंशीधर झांझड़िया, मंगलचंद झांझड़िया। अच्छा, यहां एक चीज का हमें और पता लग गया। देखिए आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं और भी झांझड़िया कोई भाई हो, किसी ने कुछ अच्छा काम किया ना भी, ये कोई बात नहीं, हमारे सारे भाई बराबर है, अपना नाम फोन नंबर जरूर डालें डायरेक्टरी के लिए। अच्छा देखिए, अपने कुल देवता किसको मानते हैं? बड़ी इत्तेफाक की बात है। ये दिखाता है कि राजपूत और जाट एक थे, जाटों से राजपूत निकले। पृथ्वीराज बाबा, समझ रहे हो आप, इससे आगे नाम लेने की जरूरत नहीं। मतलब जिस पृथ्वीराज ने गलती की थी, झंझारू से अलग हो गया, परंतु उसके सम्मान में आज भी अपने कुल देवता ये पृथ्वीराज को मानते हैं। संत सुलभराम का भी उल्लेख मिलता है, जिनका जन्म नागौर में हुआ और पेचोड़ी गांव में बताया जाता है इनका। भाइयों देखियो, दमन, चक्कर, स्वार्थ, राजनीति चलती रहती है। सबसे बड़ी तो राजनीति की रोटियां ही। आज से 2000 साल पहले सीजर नाम का एक राजा था रोम में, उसने कहा था प्रजातंत्र में कभी देश का हित नहीं होगा, क्योंकि जब तक राजा या सरकार जो जीतना चाहेगी, इलेक्शन लड़ेगी,
वो फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेगी कि लोग उसको वोट नहीं देंगे। तो वोट देंगे तो घर से तो दे नहीं रहा, तो सरकार के पैसे का सत्यानाश करते हैं। प्रजातंत्र राजतंत्र में मेरे मुताबिक एक ही डिफरेंस है। राजतंत्र में एक परिवार देश की संपत्ति संपदा का दोहन करता है, लेकिन प्रजातंत्र में कुछ लोगों का परिवार मिलके, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उनका एक ही मकसद होता है राज करना। झूठ से, छल से, कपट से, कुछ भी करके करना है इनका, लोगों को लालच देना। पिस्ता आम लोग ही है। हम मैं सभी जाटों से, सभी से निवेदन करता हूं, भाई समझ अपने आप को क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लड़े ना, शांति से रहे, तरक्की करें। जब समय आए अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं वोट के माध्यम से। ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है, इसमें काफी रिसर्च की है। बाकी मैं कहूंगा आप इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो सभी कहते हैं। बाकी मर्जी मैं आप पे छोड़ता हूं। जल्दी हम एक ऐसा, देखिए आज हमारा जो जाट समाज है वो 3 चीजों से ग्रस्त है। पहला, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। दूसरा, व्यापार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा, हम ये मान सकते हैं इमिग्रेशन से, जैसे हमारे बहुत से जाट के बच्चे अमेरिका, कनाडा, या जट सिख भाई पंजाब से, इसमें कोई जाट है, हम सब बराबर हैं। सिख जाट, बिश्नोई जाट, अंजना जाट, मुस्लिम जाट, पंजाबी सिख जाट, रेड्डी जाट, जो भी है, आंध्रा में भी आर्य जाट, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए एक फंक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप आए, अपना इंट्रोडक्शन दें, बताएं कि मेरी ये समस्या है। सारे भाई बैठ के उसका सोल्यूशन करेंगे। भाई मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं ये काम करता हूं, भाई ये मदद कर दो। भाई मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप आए, इसको जल्दी ही हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, जो भी भाई इसमें जुड़ना चाहे अपना नाम, फोन नंबर दे। ये समारोह हर महीने होगा। एक बार ये शुरू करने के बाद अभी हम प्लानिंग बना चुके हैं, इसमें जोड़ रहे हैं लोगों को। आप आइए, जुड़िए। धीरे धीरे समारोह को अलग अलग करेंगे, जैसे पहले दिल्ली में, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जयपुर, मतलब धीरे धीरे इसको अलग अलग जगह करेंगे, ताकि सभी भाइयों को हम धीरे धीरे जोड़ते हुए चले। ये हर महीने होगा। इसकी प्लानिंग अब अंदर चल रही है, कंसल्टेशन चल रही है। यदि जो भी भाई को मिलना, जिसमें ज्वाइन करना चाहता है, इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है, अपना नाम, फोन नंबर लिख के भेजे। और जो ना भी चाहता कोई लिख के भेजे, कम से कम डायरेक्टरी तो बना देंगे। हम एक ऐसी डायरेक्टरी बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, फिर कंट्री की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, तहसील की, गांव की। तो इस गांव में इतने जाट रहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने रहते हैं, इस प्रकार उनका पूरा एक विवेचना कर लिख कर भेजिए। आपके सहयोग के इंतजार में। धन्यवाद। जय जाट।